तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसायो। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसायो। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता भक्तिन शबरी का संवाद प्रस्तुत पाठ में श्रवण कर रहे थे, जिसे रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। ये रामचरितमानस के संबंध में जनसाधारण लोग यही समझते हैं ये किस्सा कहानी का ग्रंथ है। कुछ लोग तो इसे राजनीति का ग्रंथ मानते हैं तो कुछ लोग कूटनीति का ग्रंथ मानते हैं। लेकिन मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने इस ग्रंथ को आध्यात्मिक ग्रंथ माना है। सिर्फ अध्यात्म विद्या की पूर्ति ही नहीं, बल्कि इस रामचरितमानस से राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति और अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। लेकिन जो रामायण को सिर्फ किस्सा कहानी का ग्रंथ मान करके पढ़ेंगे उनको समुचित लाभ नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी स्टेशन पर बैठकर रामचरितमानस को पढ़ रहे थे। उसी क्षण एक नव दंपति आए, पति पत्नी। महात्मा जी को देख करके युवक ने कहा, महाराज जी कभी रामायण का आपने अध्ययन नहीं किया? क्या पढ़ रहे हैं? महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से कहा, रामायण पढ़ रहा हूं जी। कहा, महाराज जी रामायण का आपने कभी अध्ययन नहीं किया? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार नहीं अनेकों बार अध्ययन किया हूं। जितनी बार इस रामचरितमानस को पढ़ता हूं उतनी बार कुछ ना कुछ नई बातें सामने आती है। युवक मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज जिसमें नई बातें हैं क्या जो नई बातें मिलेगी? मैंने एक बार रामायण का अध्ययन किया, पूरी कहानी याद है, यदि आप कहें तो सुना दूं। तो महात्मा जी ने कहा, प्रभु की कथा को सुनने का जीव किनका नहीं चाहता हो, जरूर सुनाइए। सुनाने लगे। राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। गुरुजनों के आदेश पर पुत्र का विष्टि यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद मिला, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब थोड़े बड़े हुए उपनयन संस्कार हुआ, फिर गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके लौटे। फिर विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के चले गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वहीं जनकपुर गए, सीता के स्वयंवर में धनुष भंग किया, चारों भाइयों की विधिवत शादियां हुई और उसके बाद लौट करके
चारों भाइयों की शादी हुई, उसके बाद लौट करके आए। कान के पास राजा दशरथ जी के बाल सफेद था। उस सफेद बाल को देखकर मन में हुआ अब गृहस्थी का कार्य नहीं चलाना चाहिए, वैराग्य रहना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी होने लगी। माता कैकेयी के मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ दी, जिसके चलते उन्होंने भरत जी को राजगद्दी और प्रभु श्री राम को वनवास का वर मांग लिया। भगवान श्री राम वनवास गए, वहां जनक दुलारी की चोरी हो गई। खोजते हुए वहीं पर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी के सहयोग से सीता का पता चला। हनुमान जी लंका नगरी गए और वहां से पता लगा करके लौटे। फिर समुद्र में बांध बांधा गया। फिर राम रावण के बीच में युद्ध हुआ, फिर जीत हुई, लौट करके आए, अयोध्या राजकाज करने लगे। कितना मिनट समय बीता होगा? मुश्किल से 3-4 मिनट में पूरी रामायण सुना। इसी बीच में गाड़ी आ गई। इतने में जल्दीबाजी में महात्मा जी ने अपने ग्रंथ को समेटा और साथ ही साथ युवक ने भी जल्दीबाजी में ट्रेन को पकड़ा। 2-4 स्टेशन आगे बढ़े होंगे कि वो युवक रोता बिलखता हुआ महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा, रो क्यों रहे हो? कहा, गुरुजी क्या मेरी भार्या को आपने देखा है? कहा, क्यों? कहा, गुरुजी कथा सुनाते सुनाते गाड़ी आ गई, जल्दीबाजी में मैं ट्रेन पर चढ़ गया, शायद मेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई। महात्मा जी ने कहा कि रामायण का अध्ययन ठीक से किया होता आज तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। युवक ने कहा, महाराज जी जले में नमक छिड़क रहे हो, रामायण से मेरी पत्नी से क्या लेना देना है? आप लोग भी जानते होंगे, जिस समय प्रभु श्री राम गंगा नदी पार कर रहे थे तो सबसे पहले कौन चढ़े थे नाव पर? कौन? सिए चढ़े रघुनाथा, ये ना था? सबसे पहले सियाजी को नाव पर चढ़ाए और बाद में प्रभु श्री राम का रामायण का अध्ययन तो किया परंतु विचार करके नहीं किया। तुमको पहले अपनी पत्नी को बैठाना चाहिए ट्रेन पर। अरे तू तो मर्द था, किसी तरह भी पोदान पकड़ करके चढ़ जाता। रामायण का अध्ययन किया परंतु विचार करके अध्ययन नहीं किया। कथा का अध्ययन किया परंतु कथा का गहनता से विचार करके अध्ययन नहीं किया, और यही कारण है कि तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर रह गई। मेरे कहने का आशय है, जिस रामचरितमानस का पाठ आप लोगों को सुनाया गया, इस रामचरितमानस को जिस भाव से आप अध्ययन करेंगे उस तरह की शिक्षा मिलेगी। और ऐसे ही परम पावन पाठ आप लोगों के बीच सुना गया कि प्रभु श्री राम माता सबरी के कुटिया पर पधारे हैं। प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा सबरी आज से नहीं वर्षों से कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु मातंग ऋषि ने कहा था कि बेटी तुम्हारी इस कुटिया पर भगवान का आगमन होगा। और ये कब? जब मातंग ऋषि अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर प्रयाण करने वाले थे, तभी सबरी बहुत रोई। सबरी ने तो कहा था कि हे गुरुदेव, तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो, तुम्ही मेरे भाई हो, तुम्ही मेरे बंधु हो, तुम्ही मेरे सखा हो, तुम्ही मेरे सहोदर हो, सब कुछ मेरे हो। मेरे जीवन का सर्वस्व तो तुम हो, तुम्हारे सिवा तो मेरा संसार है ही नहीं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। माता ऋषि ने कहा, बेटी ये संसार का नियम है, आए हैं सो जाएंगे। जो इस शरीर संसार में आए हैं उसे एक न एक दिन शरीर संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए बेटी मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इस कुटिया पर भगवान का आगमन होगा। इतना कहकर शरीर को छोड़कर चले गए। विचार करिए, किसी ने आपको ये जानकारी दे दी कि फलाना अतिथि आपके घर आने वाले हैं, तो कितने दिनों तक प्रतीक्षा करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे भी ज्यादा लगेगा कि कहने वाले झूठ बोल करके चले गए। ये अंधविश्वास जगेगा कि नहीं जगेगा? विश्वास रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मातंग ऋषि ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हारे इस कुटिया पर
प्रभु श्री राम का आगमन होगा, समय सीमा कुछ भी नहीं है। और सबरी ने प्रतीक्षा की कितने दिनों तक? 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि कथा तो बताती है 14,000